जय श्री गुरु। आज की वाणी जैसा है, गुरु की प्राप्ति तभी होगी जब अपना ज्ञान छोड़ दोगे। जब तक अपना ज्ञान, अपनी विचारधारा रहेगी, गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रथम आप गुरु का चुनाव कीजिए एवं गुरु समझ लेने के पश्चात आप अपने को जीरो समझ लीजिए। अपनी विचारधारा, अपनी भावना को त्याग नहीं करोगे तो गुरु जी कहेंगे उससे मान नहीं पाओ, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओ। ये इसमें बता रहा है, गुरु की प्राप्ति के बारे में बता रहा है, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, चैन के बारे में बता रहे हैं, विचारधारा के बारे में बता रहे हैं, त्याग के बारे में बता रहे हैं, भावना के बारे में बता रहे हैं। सब तमाम चीज आज की वाणी से विषय है जिसको मुझे चयन करना है, गुरु चयन करना है, विचारधारा को समझना है, क्या विचारधारा है, अपनी भावना को समझना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या क्या करूं गुरु की प्राप्ति होगी। मतलब दीक्षा लेना ही गुरु प्राप्ति नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। तो दीक्षा में ले लिया, गुरु मुझे प्राप्ति हो गया, ऐसा बात नहीं है। आज की वाणी के मुताबिक प्राप्ति जब तब होगा जब अपना ज्ञान, अपनी विचारधारा रहे। मैंने छोड़ दोगे, अपना ज्ञान को छोड़ दोगे तभी गुरु प्राप्ति होगा। अगर मेरे पास में जो ज्ञान है उसके मुताबिक मैं अगर गुरु का प्राप्ति खोजूंगा तो ज्ञान मुझे गुरु प्राप्ति नहीं होगा। अपना ज्ञान मतलब जो मैं दीक्षा लेने के पहले तक जो भी ज्ञान मैं रखा हूँ, उस ज्ञान को वो समझते हैं कि अधूरा है, वो जानते हैं कि वो अधूरा है, इसलिए उस ज्ञान को छोड़ने की बात तो वो कर रहे हैं। अपना ज्ञान, अपना विचारधारा, मतलब वो ज्ञान और विचारधारा है जो गुरु प्राप्ति में बाधा है। मेरा विचारधारा अलग हो सकता है, मेरा ज्ञान अलग हो सकता है, जिसका गुरु से कोई लेना देना नहीं है। गुरु प्राप्ति तभी होगा जब मैं ये दोनों को छोड़ पाऊंगा। तो अपनी विचारधारा ऐसा निश्चित रूप से वो चयन किए होंगे, अपना मेरा ज्ञान को भी वो देखे होंगे। निश्चित रूप से देखने के बाद हमें किसी दिन, किसी समय में दीक्षा प्राप्ति हुई है। लेकिन दीक्षा प्राप्ति के बाद जब मैं उनसे संपर्क में आया, उनके पास में बैठने लगा, उनका दर्शन करने लगा, उनसे मिलने लगा, उनके साथ में इधर उधर भ्रमण करने लगा, तब मुझे लगा कि तब ये वाणी आई, क्योंकि इसके पहले ये वाणी आई नहीं थी। विचारधारा, ज्ञान के बारे में मैं जान करके गुरु के पास में दीक्षा लेने के लिए पहुंचा नहीं था, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि सब चीज का जानकारी होगा। मैंने मुझे छोड़ना है या अपने आप को बदलना है, तो मैं ये समझ नहीं पाया। तब आज जो दीक्षा लेने के पश्चात, मतलब जब भी मैं दीक्षा लिया हूँ, तो दीक्षा लेने के पश्चात मुझे अपना ज्ञान को छोड़ना होगा, क्या विचारधारा है उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के गुरु प्राप्ति होगा। मतलब जैसे जैसे गुरु बोल रहे हैं, जैसे कि आज की वाणी अगर गुरु बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा विचारधारा में कहीं ना कहीं गलत है, मेरा ज्ञान में कहीं ना कहीं गलत है, जिसके चलते मुझे गुरु प्राप्ति हो नहीं रहा है। गुरु प्राप्ति नहीं हो रहा तो मैं कैसे समझ रहा हूँ, मुझे जप में मन नहीं लग रहा है, मुझे बृहस्पतिवार करके जब ब्रह्मलोक धाम में जाता हूँ या कहीं भी मंदिर में जाता हूँ, वहां जाकर के मन लगा करके मैं बैठ नहीं पाता हूँ। मेरा मन चंचल है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे क्या करना है, नहीं करना है। तो इसका मतलब वो ज्ञान और विचारधारा से मैं गुरु प्राप्ति हो नहीं पा रहा है। तो गुरु बोल रहे इसको छोड़ने के लिए है। तो छोड़ने के लिए मैं कौन सा विचारधारा लूं? गुरु का विचारधारा मैं तभी ले पाऊंगा जब गुरु के साथ में बैठूंगा, या तमाम जो वाणी हमारे सामने से गुजर रहा है या हमारा सामने से हमको दर्शन देकर के चले जा रहे हैं, तो वैसा वाणी को अनुधावन करने से वो ज्ञान के बारे में पता चलेगी, वो विचारा के बारे में पता चलेगी, वो त्याग के बारे में पता चलेगा, वो फिर वो अपने आप को जीरो समझना पाऊंगा।
जीरो समझना इतना आसान नहीं है, मेरे पास ज्ञान तो है ही, तो मैं उसको जीरो कैसे समझ लूंगा? मैं पढ़ा लिखा किया हूँ, काफी अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, मैं एमकॉम हूँ, मैं बीकॉम हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा बड़ा मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं भगवत पढ़ा हूँ, मैं पुराण पढ़ा हूँ, मैं वेद पढ़ा हूँ, मैं शास्त्र पढ़ा हूँ। ये ज्ञान कैसे छोड़ दिया जाए? इसको देख करके ये वाणी को पढ़ने से लग रहा है कि इस तरह से उन्होंने बताया था हमें मतलब कि किसी सत्संग अपना जब मधुर वाणियों की सुना रहे थे कालीबाड़ी आश्रम में बैठे बैठे, इस तरह से स्वामी विवेकानंद का भी उन्होंने परीक्षा लिया था रामकृष्ण परमहंस ने। उन्होंने जाकर के बोला था भाई जो मांगना है जाकर के माँ काली से मांग लो। तो एक बार जाने के बाद, दो बार जाने के बाद, तीसरा बार जाने के बाद वो उसको कुछ मांग नहीं पाया, काली माँ से मांग नहीं पाया। तो वो स्वामी विवेकानंद है तब भी वो मांग नहीं पाया। तो स्वामी विवेकानंद तब बना नहीं था, नरेन था, नरेन होकर के गया था, तो नरेन होकर के वो मांग नहीं पाया था। तब वो रामकृष्ण परमहंस का शरणागत हुए होने के पश्चात उनको कुछ अभाव दूर करने के लिए रामकृष्ण परमहंस ने कुछ किया। वो दीक्षा तक तो लिया नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे आते गए, तब जाकर के उनको उपलब्धि हुई कि भाई मुझे अपना जो विशाल ज्ञान मैंने प्राप्त करी है, ये ज्ञान मेरा गुरु और मेरे बीच बाधा सृष्टि कर रहा है। तो उपलब्धि होने के बाद में उनका ज्ञान का उन्होंने विसर्जन कर पाया और विचारधारा को विसर्जन कर पाया, तब जाकर के उनका रामकृष्ण परमहंस से आजकल का भाषा के मुताबिक ये तो सेटिंग हुआ, मतलब ये तो तय हुआ। फिर जाकर के वो शरणागति हुई। शरणागति के पश्चात उन्हें आज हम सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद कैसे हैं, किस तरह से उनको ज्ञान प्राप्ति हुई है, गुरु की पास से उनको भी कैसे करके ज्ञान प्राप्ति हो, कैसे विशाल उन्होंने अपने गुरु चर्चा को रखते थे, कैसे विशाल वो गुरु के बारे में सोचते थे, या कैसे वो गुरु को आम जनता में पहुंचाएं, जिसके चलते अगर स्वामी विवेकानंद नहीं आते तो मैं रामकृष्ण परमहंस को जान नहीं पाता। उनके चलते मैं रामकृष्ण परमहंस को जान पाया है, स्वामी विवेकानंद के चलते। अन्यथा मैं अधूरा रह जाता है, एक विशाल आत्मा का, विशाल ज्ञानी पुरुष का से मैं वंचित हो जाता हूँ उनके बारे में जानने से। मैंने नहीं जान पाया हूँ, मतलब रामकृष्ण परमहंस के बारे में मैं बता रहा हूँ या स्वामी विवेकानंद के बारे में बता रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस विशाल ज्ञानी थे, पंडित थे, जो कि स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के बताने के मुताबिक मैं रामकृष्ण परमहंस को जाना कि किस तरह से वो माँ के पास में पूजा पाठ करते थे, कैसे वो जब पूजा पाठ करते थे, कैसे आरती करते थे, कैसे इतना सुंदर सुंदर बात करते थे, जिस बात से हम लोग मोहित होकर के अनायास उनका भक्ति रस से जुड़ जाता था, अनायास प्यार कर बैठते थे। तो अब सवाल ये हो रहा है कि मैं आज के युग में, जबकि मैं इतना दूर तक आ गया हूँ, काफी मेरा सफर काफी लंबा है, उस सफर में तय किया हूँ दीक्षा लेने के पश्चात उनके साथ साथ बैठने के। आज वो अप्रकट है, मैं जदा कदा उनसे मिल नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मंदिर में अप्रकट है, लेकिन मेरे अंदर में वो प्रकट है, निश्चित रूप से मेरे अंदर में वो प्रकट है। तभी प्रकट होंगे जब मैं उनको शरणागति करूंगा, उनके पास में से अपना बुद्धि को मैं दे दूंगा, तब जाकर के शरणागति होगा। तब शरणागति होगा तो उनका ज्ञान मुझे प्राप्ति होगा, उनका विचारधारा मुझे प्राप्ति होगा। अब गीता में जैसे बोल रहा है, तेषा महं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर भवामी नचिरात पार्थ मई आवेशी तो चेतसम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। सोचा जाए कि मृत्यु रूप संसार क्या बोलना चाह रहे हैं। मृत्यु रूप संसार मतलब जिसमें मैं और आप दोनों हूँ, दोनों के पास में वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, इस तरह का तमाम दुर्गंधित पुष्प है। ठीक उस तरह से सुगंधित पुष्प भी है, दया है, क्षमा है, प्रेम है, ये दुर्गंधित पुष्प है। इसके अलावा भी और भी दुर्गंधित पुष्प है, ईर्ष्या है, निंदा है, द्वेष भावना है, शत्रु भावना है। ये तमाम
चीज जो है, तमाम शब्द जो अभी मैंने प्रयोग किया, ये तमाम शब्द मृत्यु रूप संसार समुद्र में है और इससे मैं जर्जरित हूँ। प्रत्येक दिन मैं इसके साथ में उठता बैठता हूँ। यही मुझे अपना दुनिया में मुझे चलाता है। वो चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे देश हो, चाहे शत्रु भावना हो, चाहे लोभ भावना हो, ये मुझे चला रहा है। तो मैं अगर शरणागति होऊंगा, मैं अगर उनमें चित्त लगाऊंगा, जैसे आज की वाणी के मुताबिक कि अगर अपने आप को जीरो समझ लोगे तो मेरा विचारधारा या ज्ञान में वो परिवर्तन करेंगे। तो मैं अगर उनके शरणागति होऊंगा, अपना चित्त लगाऊंगा, तो मुझे इस तमाम काम क्रोध लोभ या ईर्ष्या द्वेष निंदा इस सब से मुझे मुक्ति मिलेगा। मुक्ति मिल करके मुझे उद्धार करेंगे इस सब संसार से। इस संसार में है, संसार में ये सब भ्रमण कर रहा है, जिसके चलते मेरा गुरु में ये बाधा डाल रहा है। मैं गुरु को प्राप्ति मुझे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं ईर्ष्या करते रहता हूँ, देश भावना रखते रहता हूँ, शत्रु भावना में जर्जरित हूँ, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ। इस तरह से मैं हूँ। इस सब चीज के चलते मैं वो ईश्वर को तो जान ही नहीं पा रहा हूँ। गुरु को भी प्राप्ति मेरे पास में हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं गुरु को अनुधावन नहीं करता हूँ। मैं इसी से अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। रोज सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक मैं इसी चीज को ही लेकर के रहता हूँ, जिसके चलते मैं वो गुरु का जो मेरे पास में आए, आकर के मेरे उद्धार के लिए आए, मैं उनको उद्धार करने का मौका नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आज अगर मैं इस गीता को सुन करके मैं सुनूंगा तो मेरा उद्धार हो सकता है। भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों को शीघ्र ही मित्र संसार से उद्धार करने वाला होता हूँ। मतलब गुरु भगवान दोनों एक ही है। जैसा गुरु है वैसे ही भगवान है, तो वो मुझे उद्धार करने वाले हैं, बशर्ते कि मैं अपना ज्ञान, अपना विचारधारा को छोड़ू। मतलब वो ज्ञान जो काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर के ज्ञान है, ईर्ष्या द्वेष निंदा से प्रेरित होकर के विचारधारा है, तो मैं उस ज्ञान को, उस विचार का धारा को त्याग करूं, तो मुझे मृत्यु संसार से मुक्ति का उपाय मेरे गुरु, मेरे भगवान बता रहे हैं। तो मैं उस मुक्ति धारा, उस विचारधारा को अपनाने से मेरा मृत्यु संसार से उद्धार हो सकता है। ऐसा गीता में समझा रहे हैं। मेरा भगवान का वाणी भी मुझे ऐसा समझा रहे हैं। मयेव मन अधस्थ मयि बुद्धि निवेश है निवेशी शास्त्रमयेव अथा ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जैसा कि वाणी में बोल रहा है, अपना गुरु की प्राप्ति तभी होगी जब अपना ज्ञान छोड़ दोगे। तो अपना ज्ञान छोड़ करके, अपना ज्ञान तो ये बता नहीं रहा है कि मैं उनमें मन लगा रहा हूँ, उनमें बुद्धि लगाऊं, तो ये मेरा ज्ञान कभी नहीं बता रहा है। मेरा ज्ञान बता रहा है कि मैं सर्व जानता हूँ, मुझे किसी का जरूरत नहीं है। मतलब अहंकार से प्रेरित होकर के मैं रहता हूँ। तो मेरा ज्ञान, जब तक मेरे पास वो अहंकार रहेगा, तो मेरा ज्ञान का सटीक मार्ग मुझे मिल नहीं पाएगा। मेरे पास ज्ञान है, वो ज्ञान को गुरु तो राह दे रहे हैं, गुरु तो रास्ता बता रहे हैं। गुरु तो सटीक रास्ता क्या बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं या गुरु बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, मुझ में मन को लगा, मतलब उस भगवान में मन को लगाने के लिए बोल रहा है। मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो मैं अगर उनमें निवास करना चाहता हूं, तो उनमें बुद्धि लगाना पड़ेगा, उनमें मन को लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो मेरा ज्ञान का, जो मेरे पास जो ज्ञान है, उसका उन्नति होगा। अन्यथा मेरा उस ज्ञान का उन्नति हो नहीं रहा है। मैं उस ज्ञान से ईर्ष्यान्वित हो रहा हूँ, मैं उस ज्ञान से द्वेष भाव लगने लग रहा हूँ, उस ज्ञान से मैं निंदा करने लगता हूँ, उस ज्ञान से मैं क्रोधी होता हूँ, उस ज्ञान से मैं लोभी, मत्सर, अहंकार, ये सब तरह तरह का आप गुण से मैं भरा हुआ हूँ, जिससे मेरा गुरु प्राप्ति हो नहीं रहा। गुरु प्राप्ति होने से ही उनका ज्ञान से मैं अपने जीवन को चला पाऊंगा, उनका ज्ञान से जीवन चला पाऊंगा, तो मेरा विपद कम होगा। मैं आगे अपने जीवन को सटीक उपाय से चला पाऊंगा, अन्यथा चला नहीं पाऊंगा। अतः चित्तन समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासो योगिना तथा मामिच्छप्तुम धनंजय। यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यहाँ पे जैसे कि कितना सुंदर बात बोल रहे हैं भगवान।
बोल रहे हैं कि मुझ में अगर मन को स्थापन करने के लिए आचरण समर्थ नहीं है तो अर्जुन तू अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। अभ्यास रूप योग जो मैं रोज सुबह उठ करके करता हूँ, आप भी करते हो, जब करते हो मैं भी जब करता हूँ, उस जप रूपी अभ्यास से मैं उनको प्राप्त कर सकता हूँ। उसमें उस समय तो काम क्रोध दुख का कोई स्थान नहीं है, ईर्ष्या भी कोई स्थान नहीं है, निंदा का भी कोई स्थान नहीं है, देश भावना का भी कोई स्थान नहीं है। उस समय दया रहेगा, क्षमा रहेगा, प्रेम रहेगा, तब जाकर के मेरा वो ज्ञान में बढ़ोतरी होगा और तब जाकर के मेरा वो जो ध्यान लगा रहा हूँ अभ्यास रूप योग से जो मैं भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रख रहा हूँ, या वो जो उन्होंने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को सटीक जगह में काम लगा रहा हूँ, तो मेरा प्राप्त मतलब मुझे गुरु प्राप्ति हो सकता है। यहाँ पे जैसे बोल रहे प्राप्त होने के योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर, तो मुझको प्राप्त होने की इच्छा करने के लिए मेरा ये अभ्यास रूप योग के द्वारा मैं उनको प्राप्त कर सकता हूँ। इसमें एक माध्यम है, जप एक माध्यम है जो मैं हर दिन सुबह जप करता हूँ। कोई लोग ऐसा भी है जो कि सुबह शाम दोनों टाइम जप करता है। मैं तो सुबह शाम नहीं करता हूँ, मैं सुबह ही करता हूँ, शाम को कुछ पाठ कर लेता हूँ, पाठ करके प्रदक्षिण करता हूँ, 108 बार जप करता हूँ, इतना ही करता हूँ, इसके अधिक कुछ करता नहीं हूँ। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी है जिन लोग सुबह शाम दोनों टाइम जप करते हैं, दोनों टाइम गुरु को अब मालूम नहीं उस अभ्यास रूप योग से मतलब जो जप कर रहे हैं वो जप में वो कितना हद तक मेरे गुरु के प्रति मन लगा पा रहा है। कुछ लगा पाता होगा, कुछ नहीं लगा पाता होगा। ये जो मन नहीं लगा पाता होगा उनके लिए ये बात है कि अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने का इच्छा कर, मतलब उस जप के जरिए से मैं उनको प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोलते गुरु की प्राप्ति कैसी होगी, जब तक अपना ज्ञान नहीं छोड़ोगे गुरु प्राप्ति नहीं होता। तो ज्ञान मिल रहा है मुझे कि किस तरह से मैं गुरु को प्राप्ति कर सकता हूँ, कि जप के माध्यम से मैं गुरु प्राप्ति कर सकता हूँ। अभ्यासो समर्थोषि मत कर्मो परमो भव मदर्थम अपकर्माणि कुर्बन सिद्धि मवाप्स्यसि। अर्थात मैं अगर उपयुक्त अभ्यास मतलब ये जो जप रूपी अभ्यास से भी अब असमर्थ हूँ, मतलब उसमें भी अगर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेरे लिए मतलब केवल मेरे लिए कर्म करने का परायण हो जा, मतलब उनके लिए कर्म करूं। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करता हुआ भी मेरे प्राप्ति शुद्धि को प्राप्त हो सकता है। मतलब मेरे लिए कर्म कर मतलब जो भी कर्म करूं, सुबह से लेकर के रात तक जो भी कर्म करूं, समझ लूं कि उनका ही काम कर रहा हूं, मेरा नहीं। ये जगत उनका है, मेरा नहीं है। मेरा कौन है? खाली मेरा भगवान, और कुछ नहीं है। तो मैं ये अगर हर काम को सुबह से जितना भी काम करूं अगर उनके लिए करने लग जाऊं, तो भी मैं गुरु को प्राप्ति कर सकता हूं, भगवान को प्राप्ति कर सकता हूं। उनके लिए कर्म करना होगा। मैं अपने लिए कर्म नहीं करने से नहीं करके उनके लिए कर्म करूं, जो भी कर्म करूं, उनका नाम लूं, जय श्री गुरु करूं या कुछ भी बोलूं, इस तरह से जय श्री गुरु बोल करके मैं वो काम को करूं कि प्रभु आज एक दिन में तो संभव नहीं है इस तरह से मैं उनके लिए काम करना। धीरे धीरे अभ्यास करते करते इसका भी अभ्यास की जरूरत है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते किसी एक दिन मैं ये समझ पाऊंगा कि हाँ मैं उनके लिए कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ। तो ये तब संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। तो ये कुछ तरीका है जिस तरीका से गुरु प्राप्ति हो सकता है, ज्ञान को बेहतर एक दिशा दिया जा सकता है। मैं ज्ञान अर्जन किया हूँ तो ज्ञान अर्जन करने का उसको रखना भी है, उसको बढ़ोतरी भी होना चाहिए ना। तो ज्ञान अर्जन करके मैं पुराण पढ़ा हूँ, वेद पढ़ा हूँ, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं तरह तरह का पौराणिक कहानी पढ़ता हूँ, तो मैं जप करता हूँ, प्रवचन का मैं सत्संग करता हूँ, फिर भी मेरा ज्ञान में कहीं ना कहीं अहंकार के चलते, ईर्ष्या के चलते, निंदा के चलते, देश भावना के चलते वो ज्ञान जो है गुरु को प्राप्ति नहीं करवा पा रहा है, जिसके चलते बाधा मिल रहा है। बाधा मिलने से मैं गुरु को समझ नहीं पा रहा हूँ, गुरु को देख नहीं पा रहा हूँ, गुरु को अनुभवन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये गीता और टोटल वाणी लेकर के कुछ समझाने का कोशिश किया। हो सकता है आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बात नहीं करेंगे। अंत में लास्ट वाला श्लोक पढ़ता हूँ। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञान विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग क्षमति निरंतर। अर्थात मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास को ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को ना जानकर मतलब वो जो मर्म जप का जो मर्म जब मैं करता हूँ उसके तो मीनिंग निकलता है, तो उसको बोलते हैं मर्म को ना जान करके
किए हुए अभ्यास, मतलब उसको अभ्यास मैंने किया है, उसका अभ्यास को मुझे बोला गया है जब करने के लिए, मैं उसके लिए जप कर रहा हूँ। अब जप का क्या है, उसका फल क्या है, उसको नहीं जाना और वो अभ्यास कर बैठा, तो उससे ज्ञान श्रेष्ठ है बोल रहे हैं। मतलब ज्ञान जो दिया जा रहा है, गुरु जो ज्ञान दे रहा है, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। मतलब वो ज्ञान से, मतलब ये जो ज्ञान गुरु जी दे रहे हैं आज के वाणी में, इससे वो ध्यान श्रेष्ठ है। मतलब परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान मूलम गुरुमति, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्म का फल का त्याग श्रेष्ठ है। मतलब ध्यान से भी और कौन श्रेष्ठ है? सब कर्म का फल त्याग। मतलब जितना भी मैं कर्म कर रहा हूँ, कोई फल को दिमाग में रखते हुए कर्म तो ना करूं, ताकि तब वो जाकर के वो श्रेष्ठ होगा। और उससे क्या होगा? उससे जैसे मैं सब कर्म फल का त्याग कर रहा हूँ, तत्कालीन मुझे परम शांति मिलेगी, ऐसा गीता में बोल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि ध्यान से सब कर्म का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्कालीन परम शांति होती है। तो ये मोटा मोटी देखा जा रहा है आज का वाणी के माध्यम से और गीता के माध्यम से। मैंने जाना कि मुझे शांति कैसे प्राप्ति होगा, गुरु कैसे प्राप्ति होगा, ये मुझे पता चला। अभ्यास से पता चला। अभ्यास से तो कर्म करना होगा, एक तो ध्यान लगाना होगा, एक तो मन लगाना होगा, एक तो सब कर्मों का फल का त्याग करना होगा, बुद्धि, उनको उनमें बुद्धि लगाना होगा, उनमें मन लगाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, उनके लिए कर्म करना पड़ेगा, सब कर्म का फल का त्याग करना पड़ेगा। ये तमाम चीज आज का वाणी के माध्यम से मैं जान पाया। आप जान करके अपने आप को एक बेहतर मार्ग दे पाया है। इतना ही है आज का वाणी का विशेष व्याख्यान, इस वाणी का व्याख्यान। और इससे बेहतर हो सकता है, लेकिन समय है नहीं, समय नहीं रहने से मुश्किल हो रहा है। व्याख्यान तो बहुत हो सकता है, इतना ही थोड़ा व्याख्यान में समझना या समझाना कठिन है। फिर भी जितना हो सकता है, जितना मेरे पास मेरे गुरु ने जितना ज्ञान दिए हैं, मेरे भगवान ने जितना मुझे ज्ञान दिए हैं, वो ज्ञान से मैं आपको उनके थोड़ा प्रकाश डालने का कोशिश किया। फिर मौका लगेगा, फिर आपके सामने उपस्थित होगा। जय श्री गुरु। ओम नमो ब्रह्मानंदाय।